तो पूरा गांव है। इतने में एक बैंड आवाज चलती है ना, बोल बोल। धुंधकारी आया, बोला भाई ये कथा कर रहे हो आप मेरे लिए, और मेरी ही स्थिरता नहीं है। हवा आती है, मैं यहाँ बैठता हूँ, उठ के यहाँ आ जाता हूँ, फिर हवा चलती है वहां चला जाता हूँ। मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, तो कथा कैसे सुनूंगा? कथा सुनूंगा नहीं तो मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो गोकर्ण जी ने कहा ठीक है भाई। सामने लगा था एक बांस, तो गोकर्ण जी ने किया आह्वान, अब बोले जाओ उस बांस में बैठ जाओ, उस बांस में तू बैठ जा। धुंधकारी उस बांस में घुस के बैठ गया, क्योंकि बांस ऊपर से बंद होता, अंदर से पोला होता। धुंधकारी बैठा, कथा चालू हुई। श्रावण का सुंदर महीना, गोकर्ण जी ने कथा करी। श्रावण कृष्ण पक्ष में 7 दिन की कथा हुई। जैसे कथा समाप्त होती, बांस की एक ग्रंथि फट जाती, एक ग्रंथि फट जाती। जैसे जैसे 7 दिन व्यतीत हुए, 7वीं गांठ फटी, और जैसे 7वीं गांठ फटी, वो श्रीमद् भागवत महापुराण की उस बांस से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। भगवान का पार्षद साक्षात, और वैकुंठ से रथ आया, भगवान के पार्षद आए। तब गांव वालों ने कहा गोकर्ण जी से, हे प्रभु कथा तो हमने भी सुनी, तो पार्षद एक भी मान लेकर क्यों आए? खाली आपके भाई के, यह तो मतभेद है, भेद है, कथा तुम सब सुन रहे। तो गोकर्ण जी ने कहा यह भी सही, कथा सबने सुनी तो सबके लिए विमान आना चाहिए, अकेले एक विमान क्यों आया? तो गोकर्ण जी ने भगवान का स्मरण किया और उनसे कहा कि भाई एक विमान क्यों? पूरे लोगों ने कथा सुनी। तब भगवान के पार्षदों ने कहा और आकाशवाणी हुई कि जिस प्रकार कथा धुंधकारी ने सुनी और मनन की, गांव वालों ने नहीं सुनी। कथा में ही सुनने में, तो फिर मुक्ति में भी भेद है। जो गांव वाले सुनते थे, कथा सुनी पर चारा काटने जाना है, गाय का दूध निकालने जाना है, रोटी खाना है, नहाना है। धुंधकारी को कुछ नहीं करना था, वो तो बाहर से बैठा है, कथा सुना, उसी कथा मत को पिया, उसी का स्मरण किया, पूरा दिन उसी का चिंतन किया, कोई काम ही नहीं था उसके पास। तो गांव वालों ने कहा भैया गोकर्ण तुम्हें पता था तो तुमने कथा में भेद रख के हमें बताया नहीं कि कथा ऐसे सुनी जाती है। आप बताते तो हम लोग भी वैसे ही कथा सुनते जैसे धुंधकारी ने सुना। अभी आपने हमारे साथ गलत किया। तब गोकर्ण जी ने कहा भैया चिंता मत करो, धुंधकारी को सब लोग विदा कर। तो सबने हाथ जोड़कर धुंधकारी का अभिवादन किया और साक्षात गोविंद के रथ में बैठकर लोक धाम को धुंधकारी चला। इधर भाद्रपद का महीना लगा, भादो मास जो चल रहा है, और गोकर्ण जी ने फिर भागवत कथा की और अपने गांव को बैठे, और गांव वालों ने सारा काम छोड़ दी। गाय भैंस जो भी भील दिया रस्सी से कि जाओ खाओ पियो मौज करो, हम तो सिर्फ कथा में पान करेंगे, कोई रोटी नहीं। आज जब कथा सुनी तो 7वें दिन भगवान के दिव्य विमान आए, और जो गोकर्ण थे वह भगवान के अंदर कृष्ण हो गए, गोविंद में समाहित हो गए। और पूरी जो जनता थी गांव की, गांव के लोग भगवान के धाम कैसे गए? इस भूतल पर 2 ही बार ऐसा हुआ। एक हुआ अयोध्या, त्रेता में भगवान राम पूरे अयोध्या वासियों को लेकर वैकुंठ गए, सरयू नदी में स्नान कराया और वैकुंठ, क्योंकि पूरे अयोध्या वासियों ने कहा आप जा रहे हो तो हम नहीं रहे, हम भी चले। हनुमान जी ने कहा तो उन्होंने कहा आपको सीता जी ने वरदान दिया अचार अमर होने के, तो आप तो रहो पर बाकी जाए। अयोध्या वासिना पूर्व यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनीता गोपं योगिनर्वलं
जय श्री राघवेंद्र प्रभु के समस्त अयोध्या प्रवासी अपने परम धाम को प्रस्थान किए थे, ऐसे ही गोकर्ण जी के साथ श्रोता समुदाय भगवान के परम पद को प्राप्त हुए। तो सरकाधिक ऋषि कहते हैं, बताइए नारद जी, आप कह रहे थे कि कैसे कैसे पापी कर सकते हैं, तो बताओ धुंधकारी जैसा प्रथम श्रेणी का महापापी जो प्रेत की ओर पड़ा हुआ था, वह भी कथा पान करके परम पावन बन गया, तो छोटे मोटे हम जैसे पाप भी कैसे नहीं कर सकते? ये कौन से आश्चर्य की बात है? देवर्षि नारद जी सुनकर गदगद हो गए और बोले, महाराज एक अंतिम प्रश्न कर रहा हूं, भागवत कथामृत पान करने के नियम और विधि क्या है? अभी आपने मुझे सुना दिया, गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सुना दिया, पर इसकी विधि क्या है? कथा करवाने में खर्चा कितना आता है, यह भी बता दें। तब सनकादियों ने कहा कि जब हम पितरों की कथा करें, अपने पितरों को मुक्त करने के लिए, तो नियम यह है कि विवाहे यज्ञ से वित्तम तत्र से परिकल्पेन, जैसे हम बेटी का विवाह की पूरी तैयारी करते हैं, ऐसे समर्थ अनुसार हम कथा की भी तैयारी करें, जैसे हमारे बाबा जी ने हमारे ना कहते हुए पूरी तैयारी करें। और 5 ब्राह्मणों का वर्णन, 5 ब्राह्मण पितरों की कथा, जब पितरों को मुक्त करना हो, जैसे धुंधकारी जैसे पाप आत्मा जो पितर छोटे मोटे नहीं, धुंधकारी 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें और 12 अक्षर का मंत्र का जप करवाएं, गीता का पाठ करवाएं, भागवत जी का पाठ करवाएं, उन ब्राह्मणों की सेवा करना। 5 सेवा कर, प्रथम भगति संतन कर संग, दूसरा कथा प्रसंग। तो जो ब्राह्मणों का वर्ण करें उनसे ऊंचे आसन पर ना बैठे, पहले। दूसरा, जब वो खाएं उनके बाद भोजन करें। तीसरा, उनके खाए हुए बर्तन स्वयं यजमान उठाए। चौथा, उनका पूजन करें यथा उचित सामर्थ्य अनुसार। सामर्थ्य 1 पैसे से, जरूरी नहीं कि 100 रुपए से करें। हमारे छोटू हमारा 1 फूल से करें, हम संतुष्ट। ये जो बैठे हैं प्रकाश, तो अपने सामर्थ्य अनुसार। और इसके बाद हरि नाम संकीर्तन करें। शुक्रूपेण प्रमोद्य सर्वशास्त्र विशाल, एताग्ध प्रकाशेन मंत्र ज्ञान विनाशनम। व्यास का पूजन व्यासपीठ पर करके और कथामृत का पान करें। इसी के साथ हरिनाम संकीर्तन करते हुए आज की वाणी को यही विश्राम। कल की कथा समय से शुरू करेंगे 1 बजे से। आज प्रथम दिवस था, पूजन में थोड़ा विलंब हुआ, इसलिए आप सभी से हम क्षमा चाहते हैं। कल आप सभी श्रोतागण अपने समय अनुसार 1 बजे यहाँ पहुँच जाए। 1 बजे हमारे कलाकार बंधु आकर हनुमान चालीसा का गायन, और 1:30 बजे हम आकर बैठे। तो नियम से 5 बजे तक कथा चलेगी। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन और इसके बाद भगवान की सुंदर ताली से
बछड़ा भी बोले राधे भैया भी बोले राधे बछड़ा भी बोले राधे भैया भी बोले बछड़ा जय हो। ताली क्यों बजवाते हैं कि ये जो निद्रा महारानी है ना, जो हमारे पाप वो कथा में बैठते ही निद्रा के माध्यम से हमको विशुद्ध कर देते हैं। तो जब ताली बजाते हैं तो हलन डुलन होता है और हमारे हाथों की भी सेवा भगवान के लिए होती है, मुख सेवा और हाथ सेवा। सभी लोग खड़े होकर भगवान की आरती करेंगे।